हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं पास्टर श्याम गौड़ से नासिक से आज इस वक्त आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जुड़ रहे हो। आइए हम थोड़ी देर में प्रभु के वचन की शुरुआत करने वाले हैं, तो जैसे ही सब लोग जुड़ जाते हैं हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप सब लोग जुड़ गए हो और आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। थैंक यू सिस्टर नम्रता, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर संजय, मोनालिसा, प्रेज द लॉर्ड। जॉय, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर संजय गुप्ता, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब, इट्स गुड टू नो यू। आप सभी के साथ इस समय रहना बड़ी खुशी की बात है। रिया, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का स्वागत है, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। विपिन पटेल, वेलकम। उषा, सिस्टर उषा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आप सभी ने मुझे एक मौका दिया है आपके साथ आने का, मिलने का, वचन बांटने का। पास्टर विपुल, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी and giving me this chance to share the word of God with you all. I believe we will have a wonderful time. मेरा विश्वास है अद्भुत समय हमारा बीतने वाला है। तो लोग जब तक जुड़ रहे हैं, वेलकम जोएल, संगीता, भूमिका, वेलकम सतीश, वेलकम पास्टर साहब, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड, लव यू सर, लव यू। अर्नोल्ड, प्रेज द लॉर्ड। जूलियन, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है आज शाम इस हमारे मीटिंग के अंदर। थैंक यू। आइए हम ज्वाइन हो रहे हैं सब लोग। निलय, वेलकम। Thank you for joining. God bless you all. We will have a wonderful time into the word of God. हमारा अद्भुत समय बीतेगा परमेश्वर के वचनों में। So brother Sanjay, praise the Lord, welcome Sanjay Chaudhary. Thank you. Praise the Lord. Welcome. So let's start today's word. आइए हम आज के वचन की शुरुआत करते हैं। मेरा विश्वास है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंद करेंगे। This is the day that the Lord has made and let us rejoice and be glad in it. We will rejoice and be glad in it. और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप आज भी परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर आज भी आपके अंदर रहता है। परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पर है। परमेश्वर ने अपने घर को, अपने मंदिर को त्यागा नहीं है। तुम परमेश्वर का पहला चुनाव था और तुम पहले परमेश्वर के पहले चुनाव हो। परमेश्वर ने अपनी योजना तुम्हारे बारे में बदली नहीं है। जो योजना है प्रभु तुम्हारे बारे में जानता है, वो बोलता है हानि की नहीं लेकिन भलाई की है। प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुमको चुना है ताकि तुम जाओ और बहुत से फल लाओ। परमेश्वर से शुरुआत हुई है और परमेश्वर ही इस बात का अंत करेगा। हमें परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। उसने हमको अपनी नीच प्रजा आज भी रखा है। आज भी हम पवित्र लोग हैं। आज भी हम चुना हुआ वंश है। आज भी हम राजकीय याजक है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए बदली नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। आप सब इस कहानी को जानते हो और जैसे जैसे इस कहानी में मन में कुछ बातें हैं, आत्मा में कुछ बात है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपके एक उत्साह आपको प्राप्त होगा, प्रोत्साहन आपको प्राप्त होगा, आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। आज का ये शाम जो आप इस समय बिता रहे हो ये फेसबुक लाइव के ऊपर, ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस योजना से, जिस मकसद से आज आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करे बगैर, वो मकसद को पूरा करे बगैर परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। सो मेरा विश्वास है आज रात, आज का ये समय फलदायी समय होने वाला। इट विल बी अ फ्रूटफुल टाइम इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर के पास, बाइबल कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आता है उसने विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो उसके खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सो वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के पास आए हैं और जो हमने उससे मांगा है वो हमें आज देने वाला है। हमें हमारे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, हमारे आत्मा में अगुवाई मिलेगी, कंफ्यूजन निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर का वचन आता है वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस स्टोरी। मैं इस कहानी से आपकी शुरुआत करता हूं और जैसे इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं कुछ आपका पेन तैयार है, नोटबुक तैयार है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए शुरुआत करते हैं। दूसरा राजा
चौथा अध्याय 8वें वचन से आगे, दूसरा राजा की किताब, दूसरे राजाओं की किताब, उसका चौथा अध्याय। ओके, सेकेंड किंग्स चैप्टर 4, सेकेंड किंग्स चैप्टर 4 वर्स 8, 8 वचन से आगे, दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय 8वें वचन से आगे। ओके, लेट्स बिगिन। आइए शुरुआत करते हैं। आई होप हम शुरुआत करते हैं। दूसरा राजा चौथा अध्याय 8वें वचन से आगे, सेकेंड किंग्स चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 8, और उसी को दूसरा राजा और 8वां अध्याय। पहला है दूसरा राजा चौथा अध्याय 8 वचन से आगे, और दूसरा वचन होगा दूसरा राजा 8वां अध्याय 1 से 6 वचन तक। तो ये कुछ अध्याय में, इन वचनों में कहानी है, बहुत सारे वचन है, बहुत बड़ा अध्याय है। मैं विश्वास करता हूं कि आप घर पर जाके पढ़ने वाले हो इसको। सो मैं एक सारांश में आपको कहानी बताता हूं। आपको पता है एक प्रभु का दास होता है, अलीशा उसका नाम होता है। अलीशा जो प्रभु का बड़ा भक्त है, एक बार वो हमेशा की तरह अपनी जगह से दूसरे जगह पर सेवा के लिए जाता था। परमेश्वर का सेवा के लिए जब जाता था तो एक नगर से वो गुजरता था, शुनेम नाम के नगर से वो गुजरता था। आपको कहानी याद होगी। और उस नगर में एक शुनेमवासी स्त्री रहती है, और वो इस एलीशा को देखती है कि ये प्रभु का दास है और हर रोज यहां से गुजरता है। अब ये जो शुनेमवासी स्त्री थी, अच्छी थी, वो मतलब धनवान स्त्री थी, चरित्र उसका अच्छा था, आत्मिक स्त्री थी। और ये जब भी एलीशा को वहां से गुजरते हुए देखती है, उसके मन में ख्याल आता है और अपने पति से कहती है कि ये प्रभु का दास है। आइए हम इसके लिए क्या करते हैं कि हर रोज हर बार यहां से गुजरता है तो हम उसके लिए अपने एक छत पर एक कमरा बनाएंगे, उसको जब यहां से गुजरेगा उसको खाना खिलाएंगे, और वो यहां कर बैठ कर आराम करेगा, अपने सफर में यहां पर आराम करेगा, और अगले दिन वो चला जाएगा। तो वो स्त्री अपने पति के साथ बात करके छत के ऊपर घर बनाते हैं, जिससे एलीशा प्रभु का दास हमेशा वहां से गुजरता था, वहां रुकता था, आराम करता था, खाना खाता था, प्रार्थना करता होगा, कमरे में प्रार्थना करता होगा, और फिर आगे जो प्रभु ने उसकी योजना थी, जो काम के लिए जिस गांव में उसे जाना था, एलीशा जाता होगा। फिर आपको पता है कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद एलीशा को पता चलता है गेहाजी के द्वारा कि इस औरत को लड़का नहीं है। सो उस औरत को कहता है तू यहाँ, और उसके कहता है कि अगले साल इस समय वसंत ऋतु पूरा होने के बाद तुझे एक बेटा होगा। तो वो स्त्री पहले तो कहती है नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। फिर भी प्रभु के दास ने बोला है, इसलिए उसको बेटा हो जाता है। फिर जैसा ही कुछ सालों बाद वो बेटा बड़ा हो जाता है। मैं बस आपको कहानी बता रहा हूं, वचन की हम लोग शुरुआत कहानी बता रहा हूं, फिर हम आगे गहराई में जाएंगे, ठीक है। सो फिर वो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद कुछ साल के बाद अचानक वो बेटा एक दिन अपने बाप के साथ खेत में काम करता है, और अचानक वो बोलता है, सिर पकड़कर बोलता है, अरे मेरा सिर, और दर्द होता है। और जब उसे घर लाते बेटा मर जाता है। ये शुनेमवासी स्त्री, आपको कहानी याद होगी, वो उस बेटे को, मरे हुए बेटे को एलिया के कमरे में रखती है, जाकर एलिया को पास जाती है, उसको बुला कर ले आती है। एलिया प्रार्थना करता है और बेटा जिंदा हो जाता है, ठीक है। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर शुनेमवासी स्त्री ने जब प्रभु के दास के लिए अपने छत पर एक घर बनाया, प्रभु के दास के लिए रुकने के लिए अपने छत पर रहने के लिए एक जगह बनाई, उसी दिन शुनेमवासी स्त्री ने अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने का एक दरवाजा खोल दिया। आपने परमेश्वर के लिए किया हुआ छोटा छोटा काम भी आपको प्रतिफल लाएगा। परमेश्वर के लिए की हुई हर एक प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। सुनो, एक कहानी में आपको बताता हूं, अब्राहम के बारे में है ये कहानी है। अब्राहम एक दिन दोपहर के समय अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा हुआ था, और अचानक 3 अजनबी आते हैं, 3 मेहमान उसके घर आते हैं, और हमको मालूम है बाइबल के मुताबिक वो 3 परमेश्वर के दूत थे। अब्राहम उस समय दोपहर को उन तीनों मेहमानों को घर बुलाता है, पैर उनके धोता है, उनको खाना खिलाता है। सुनिए, और हम जानते हैं बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो कि वो परमेश्वर था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। परमेश्वर अब्राहम के साथ आया था, और अब्राहम ने उनको खाना खिलाया, प्रभु के दूत को खाना खिलाया। अब्राहम ने एक बार किया, लेकिन 450 साल बाद 40 साल के लिए जब अब्राहम की संतान मिस्र देश से निकलकर कनान देश में जा रही थी, 40 साल जंगल में परमेश्वर ने अब्राहम को, संतान को स्वर्ग का खाना खिलाया। एक आदमी अब्राहम ने 3 दूतों को खाना खिलाया। परमेश्वर वो नहीं भूला। 450 साल बाद उसी अब्राहम के संतानों को, 3 लाख 6 लाख से भी ज्यादा संतानों को 40 साल के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का खाना खिलाया।
मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर से की गई कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला प्रभु है। हमारा यीशु मसीह हमारे साथ निरंतर रहने वाला परमेश्वर है। वो भरोसेमंद है, वो विश्वास योग्य है। जो उस पर भरोसा रखता है उसको वो कभी शर्मिंदा होने नहीं देता है। बाइबल सेज दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड शैल नेवर बी पुट टू शेम। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। सो अब्राहम ने एक बार प्रभु के दूतों को खिलाया और परमेश्वर ने 40 साल उसके पीढ़ी को खिलाया। हालेलुया। सो ये सुनेमवासी स्त्री प्रभु के दास की सेवा करने से एक दरवाजा खोल देती है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन क्या आपने विश्वास से कदम उठाया है? बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, कहते हैं पास्टर साहब प्रार्थना करना, हमको आर्थिक तंगी है, अच्छी नौकरी चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए, फाइनेंस में ब्रेक थ्रू चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है। लेकिन मैं कई बार लोगों से यह कहता हूं, क्या तुमने परमेश्वर के लिए एक दरवाजा खोला है? जब तुमको आर्थिक आशीष चाहिए, जब तुमको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, क्या तुमने उस वक्त अपने आजू बाजू देखा है, अपने चर्च में देखा है कि कोई भी तुम्हारे जैसे समस्या में जा रहा है, और क्या आपने उसको जाके कुछ हाथ में कुछ रख कर उसको बोला है, मैं तुझको आशीष देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे एक दरवाजा खोलना चाहता हूं, ये बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन विश्वास से मैं तुम्हारे हाथ में कुछ रखना चाहता हूं, जिसके वजह से परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा। क्या तुमने विश्वास से कुछ कदम को उठाया? बहुत सारे लोग फोन करते हैं, सर प्रार्थना कीजिए, हमको चंगाई चाहिए, प्रार्थना कीजिए, हमको चंगाई चाहिए। लेकिन प्रार्थना करने के बाद क्या तुमने विश्वास से कुछ किया है? विश्वास से तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम बीमारी में तुम कर नहीं पाते थे? क्या तुम उठ नहीं सकते थे? क्या तुमने उठने की कोशिश की है? क्या शरीर में कुछ दर्द होता था? क्या तुमने उस हिस्से को इस्तेमाल करना शुरू किया है? क्या तुमने विश्वास से कुछ करना शुरू किया है? क्या तुमने विश्वास से प्रार्थना करनी शुरू की है? क्या तुमने विश्वास से बाइबल पढ़ना शुरू किया है? क्या तुमने विश्वास से अपने पड़ोसी और अपने दुश्मन से प्रेम करना शुरू किया है? विश्वास तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देता है। यह औरत ने उस प्रभु के दास की सेवा करने से परमेश्वर उसके जीवन में काम करे, इसलिए दरवाजा खोल दिया। उस औरत ने मांगा नहीं, इस बात को आप याद रखें। उस औरत ने अपनी सेवा के प्रति कुछ मांगा नहीं। माफ कीजिए, ये बात मैं कह रहा हूं, माफ कीजिए, लेकिन कई बार मैं कई चर्चेस में जाता हूं, और कई चर्चेस में जाता हूं, जब खड़ा रहता हूं ऊपर देखता हूं पंखे लगे हैं और पंखों पर नाम लिखा है, इनके याद में ये डोनेशन दिया गया। डोनेशन देना अच्छी बात है। खुर्चियों के पीछे लिखा होता है भाई के स्वर्गीय इसके नाम से डोनेशन दिया गया। अच्छी बात है। एक बार कोई चर्च में झगड़ा हो गया तो वो खुर्चियां भी और पंखा भी उतार के ले गए, खुर्चियां भी उठा के ले गए। सो मजाक कर रहा हूं, लेकिन बोलने की बात यह है कि जब आप कुछ देते हो, यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे दाहिने हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए तुम्हारा बायां हाथ क्या देता है। ठीक है, वो अगले समय का कोई तो भी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं। इस औरत ने जब प्रभु को दिया, उसने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर उसके गहराई की इच्छा को जानता था। बाइबल यह कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या जरूरत है। एक जगह तो वो लिखता है कि तुम्हारे मांगने से पहले वो तुमको देगा, तुम्हारे मांगने से पहले वो तुमको उत्तर देगा। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, उस औरत ने मांगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके दिल को देखा था। और एलीशा जो प्रभु का दास है, वो कहता है, उसको बुलाकर कहता है कि अगले साल 16 वचन में, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। वो एलीशा उसको सपना देता है। मतलब अगर इंग्लिश में लिखा है अगले साल इस समय तक तेरे बाहों में, तेरे हाथों में तेरा बेटा होगा। अगले साल इस समय तक जो सपना तुमने देखा है वो तुम्हारे हाथ में होगा। अगले साल इस समय तक, किसी के लिए यह वचन है, अगले साल इस समय तक, वसंत ऋतु के दिन पूरे होते ही अगले साल इस समय तक तुम्हारे सपनों की नौकरी तुम्हारे हाथ में होगी। अगले साल इस समय तक जो घर तुम बनाना चाहते हो परमेश्वर तुम्हारे लिए बनाएगा। अगले साल इस समय तक जो नौकरी तुम चाहते हो परमेश्वर तुमको वो देगा। अगले साल इस समय तक परमेश्वर तुम्हारे हर एक दर्शन को पूरा करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहता है अगले साल। एलीशा ने कहा था अगले साल। अब सोचो, आप सब जानते हैं, मैं सब जानता हूं, बच्चा गर्भ धारणा होकर बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं। लेकिन जब एलीशा ने कहा अगले साल, उसने 12 महीने की बात की। मतलब 3 महीने तक वो औरत के शरीर में कुछ बदलाव ही नहीं हुआ होगा। 3 महीना उसने कभी सोचा होगा अरे शायद ये एलीशा है, शायद ऐसे ही जोश में आकर कुछ कह दिया होगा, नहीं। लेकिन 3 महीने तक उसने विश्वास किया, क्योंकि अगर तुरंत एलीशा बोलता और वो गर्भधारणा होती तो 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता। लेकिन वो कहता है अगले साल इस समय तक, मतलब 12वां महीना जैसे पूरा होगा इस समय तेरे हाथ में
तू छाती से अपने बेटे को लगाए रखेगी। सुनो, 3 महीना उसका गया होगा, कैलकुलेशन लगाइए लॉजिकल माइंड से, इसके पीछे कुछ बड़ा साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, कोई आत्मिक बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सोचना है कि 3 महीना उस औरत ने उस वचन को पकड़ा रखा होगा। नहीं, प्रभु के दास ने बोला है, मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई है अगले साल इस समय तक। कई बार विश्वास में चलते चलते हम नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमको लगता है कि शायद प्रभु ने बोला, प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन शायद वो पूरी नहीं हो रही है। मैं आपको बोल रहा हूं, ये 4 महीना देरी का समय है, लेकिन देरी का समय इनकार का समय नहीं है। देर हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वादा पूरा होगा। अब्राहम 25 साल रुका। परमेश्वर ने जब अब्राहम से वादा किया, 75 साल का था, 75 ईयर्स, लेकिन जब वो 100 साल का हुआ तब उसको बेटा हुआ। अब्राहम के विश्वास को देखो, 25 साल उसने इंतजार किया और उसी दर्शन को, उसी विश्वास को लेकर वो आगे बढ़ता रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन में वो वादा पूरा किया। What is the promise of God over your life? परमेश्वर का क्या वादा है तुम्हारे जीवन के ऊपर? देरी हो रही है, लेकिन वो जरूर पूरा होगा। देरी होना मतलब परमेश्वर भूला नहीं है, देर हो गई मतलब इनकार किया नहीं गया, देर हो गई है मतलब तुम्हारा नाश नहीं होने वाला। सही समय पर परमेश्वर अपना वादा तुम्हारे लिए पूरा करेगा। सही समय पर जो तुम अपने बच्चों की शादी की प्रार्थना कर रहे हो, सही समय पर परमेश्वर उनकी शादी करेगा। सही समय पर तुम वो केस का इंतजार कर रहे हो, कोर्ट केस का, परमेश्वर सही समय पर अगले साल इस समय तक परमेश्वर तुमको जवाब देगा। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। आप सभी के ऊपर परमेश्वर की योजना है, आप सभी के ऊपर परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी की है और वो जरूर पूरी होगी। अगले साल इस समय तक, अगले साल इस समय तक, अगले साल इस समय, चाहे ये डेट अपने डायरी में आप लिख लेना। अगले साल ये समय पर, आज के दिन जब आप डायरी खोलोगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर ने आपके मांगने से ज्यादा आपको दिया है। हालेलुया। वो स्त्री को परमेश्वर ने बेटा दिया, एलीशा के कहने के मुताबिक। हेलो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर अंधेरे को देखकर रोशनी पुकारता है। हमारा परमेश्वर बीमारी को देखकर चंगाई पुकारता है। हमारा परमेश्वर मौत को देखकर जीवन पुकारता है। हमारा परमेश्वर बांझपन को देखकर बच्चे को पुकारता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होगी जहां पर अंधेरा है, खालीपन है, बांझपन है, उससे पुकारो, अंधेरा प्रकाश देगा। बीमारी में चंगाई को पुकारो, चंगाई आएगी। मौत में जीवन को पुकारो, जीवन आएगा। बांझपन में फलदायीपन को पुकारो, बच्चों को पुकारो, परमेश्वर तुम्हें देगा। तुम जगत के प्रकाश हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर तुम्हारे द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी में कुछ बदलाव नहीं करेगा तो फिर किसके द्वारा करेगा? फिर किसके द्वारा करेगा? सो परमेश्वर एलीशा के द्वारा उस स्त्री को आशीष देता है और एलीशा के शब्द के मुताबिक अगले साल उस स्त्री को बेटा हो जाता है। हालेलुया। आपके शब्द में जीवन देने की, आशीष देने की ताकत है। आपके जीवन, आपके शब्द में, आपके शब्द में। पौलुस एक जगह कहता है, मैं कंगाल हूं लेकिन बहुतों को अमीर बनाता हूं, मर रहा हूं लेकिन बहुतों को जीवन दे रहा हूं। तुम्हारी परिस्थिति क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर तुम्हारी कोई भी परिस्थिति में तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। प्रार्थना करना मतलब क्या है? प्रार्थना करना सही मायने में एक तरफ की भविष्यवाणी करना है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में उन बातों को पूरा करेगा। एलीशा भविष्यवाणी करता है, अगले साल इस समय तक, वसंत ऋतु के दिन पूरे होते ही तो एक बेटा अपनी छाती से लगाएगी। ये दिन पूरे होते ही तुम अपने सपने को अपनी छाती से लगाओगे। ये दिन पूरे होते ही तो जो तुमने मांगा था परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगले साल इस समय तक जो तुमने मांगा है परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। फिर वो स्त्री को बेटा होता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर समुद्र में रास्ता बनाता है। हमारा परमेश्वर रेगिस्तान में नदी लाता है। जहां कुछ नहीं, अंधेरा है, वहां पर प्रकाश बनाता है। वो स्त्री की हालत खराब हो, मतलब उसका शरीर बच्चा पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु के दास ने उसको आशीष दिया, इसलिए वो गर्भधारण कर पाई और अगले साल तक उसको बेटा हो गया। आमीन। मतलब जहां कुछ भी नहीं, परमेश्वर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। बहुत सारे लोग हैं, ये 4 महीने में आपका आर्थिक नुकसान हुआ है, 4 महीने में बहुत सारी बातें गलत हो गई है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा, एक नया रास्ता खोलेगा। आपको लगता है इसी कमाई से मेरा घर चलेगा, अचानक तुम यहां देखते होगे 7 रास्तों से आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर गिर कर आएगा। या प्रभु का सुसमाचार है ये कि वो तुमको सिर बनाएगा, पूछ नहीं, वो तुमको ऊपर रखेगा, नीचे नहीं। ठीक है। सो वो स्त्री को बेटा हो जाता है।
जैसा बेटा बड़ा हो जाता है सबसे पहले परमेश्वर उसको आशीर्वाद देता है, परमेश्वर उसके लिए चमत्कार करता है। दूसरी बात यह होती है, कुछ सालों के बाद वो बेटा बड़ा हो जाता है और अचानक एक दिन मर जाता है। जब वो मर जाता है, ये स्त्री जाकर एलिशा को बुला कर ले आती है और एलिशा आता है, वो बेटे के लिए प्रार्थना करता है और उस बेटे को मौत से जिंदा करता है। सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब क्या? जब तुम्हारे ऊपर आशीष नहीं, परमेश्वर तुमको आशीष देगा। और वही आशीष जब शैतान उसको मारने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसको जिंदा करेगा। मतलब क्या? जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है, शैतान उसको श्राप नहीं दे सकता। जिसको परमेश्वर ने जीवन दिया है, शैतान उसको मौत नहीं दे सकता। जिसको परमेश्वर ने विजय दिया है, शैतान उसको हरा नहीं सकता। What God has blessed, devil cannot curse it. तुमको यह गारंटी होना चाहिए, प्रभु ने आशीष दिया है, अगर वो खत्म भी हो जाए, मर भी गए, परमेश्वर उसको फिर से जिंदा करेगा। वो औरत का बेटा जो आशीष से मिला था, वो औरत का बेटा जो आशीष से मिला था, प्रभु के दया से मिला था, वो मर गया था, लेकिन परमेश्वर की योजना उस बेटे के लिए खत्म नहीं हुई थी। वो प्रभु का दास आता है, फिर से उसको जिंदा करके वो बेटे को मां को लौटा कर देता है। मतलब क्या? परमेश्वर ने तुमको एक बार आशीष दिया है, उतना ही काफी नहीं, दूसरी बार भी तुमको आशीष देगा। आमीन। कई बार हमको एक बार आशीष मिल गया, हमको लगता है बस प्रभु ने एक बार आशीष दिया, अब नहीं देगा। एक बार चंगा किया, अब नहीं करेगा। एक बार मेरा सपना पूरा किया, अब नहीं करेगा। नहीं, मैं तुमको बोलता हूं, परमेश्वर बार बार करता है। एक ही बार नहीं, बार बार करता है। कई बार हमको शैतान डरा देता है, प्रभु ने तो दिया है। हाँ, सोचो अगर वो औरत बोलती है, नहीं प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। वो बात प्रभु ने नहीं कही, वो बात अय्यूब ने कही है। और अय्यूब आखिर में बोलता है, अय्यूब की किताब के अंत में बोलता है, प्रभु माफ करना, मैंने बहुत सारी बातें गलती में बोल दी थी। प्रभु देता और प्रभु लेता नहीं है। प्रभु देता है, देता है, देता है, अधिक देता है। प्रभु लेता नहीं है, प्रभु देता है। हमारा परमेश्वर देने वाला प्रभु है, लेने वाला प्रभु नहीं है। तुम्हारे बलिदान के द्वारा प्रभु क्या करेगा? और क्या बलिदान तुम प्रभु को दे सकते हो? पहाड़ उसकी है, जानवर उसके है, सारा सोना चांदी उसका। हम उसको क्या दे सकते? कुछ नहीं। हम एक ही बात कर सकते, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए किया है, विश्वास से हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। सो पहला, वो बेटा को आशीष, बेटे के द्वारा उस औरत को आशीर्वाद देता है, और बेटा मर भी जाता है तो भी परमेश्वर उसको फिर से जिंदा करता है। मतलब परमेश्वर ने तुमको आशीष दिया है, और वो आशीष मरने वाला नहीं है, लेकिन अगर मर भी गया तो परमेश्वर उसको वापस जिंदा करेगा। परमेश्वर ने एक बार आपके लिए चमत्कार किया, वो बार बार आपके लिए चमत्कार करेगा। परमेश्वर ने जो आपके जीवन के ऊपर बुलाहट है, वो बुलाहट परमेश्वर बार बार पूरी करेगा। परमेश्वर ने आपके बच्चों को बुलाया है, कुछ भी हो जाए, आपके बच्चे गलत रास्ते पर भी गए, परमेश्वर उनको खींच के ले आएगा, और उस बुलाहट जिसके अंदर परमेश्वर ने उनको बुलाया है, वो बच्चे उस बुलाहट में आगे चलते रहेंगे। मैं दिल से आप सभी से बात कर रहा हूं, दिल से गहराई से आपको सही हकीकत में बता रहा हूं। मैं आपको ऐसी बेचीदे बातें नहीं बता रहा हूं जो आपको बंधन में डालेगी, लेकिन मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपको आजाद करेगी, आपको आगे ले जाएगी, आपको परमेश्वर में जो यीशु मसीह के मौत के द्वारा आपके लिए किया है, उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए मदद करेगी। वो आशीष मर जाता है, परमेश्वर उसको जिंदा कर देता है। वो सपना तुमको प्रभु ने दिया था। जब नए नए आप चर्च आने लगे, बहुत अच्छे तैयार होकर चर्च आते थे, सबसे पहला चर्च में आते थे, लेकिन आगे कुछ 4 साल बाद, पहले आगे बैठने वाला अभी सबसे लास्ट बैठता है, सबसे पहला आने वाला भी सबसे आखिरी में आता है। वो मरी हुई खुशी परमेश्वर दोबारा जिंदा करेगा। वो मरा हुआ आनंद परमेश्वर आपको फिर से अंदर जिंदा करेगा। वो मरा हुआ जोश परमेश्वर आज रात फिर से जिंदा करेगा। तुम पहले चर्च में जाते थे, आज भी पहले चर्च में जाओगे। पहले चर्च में एकदम सीधा टाप टुप बन के जाते हो, आज भी तुम जब बैठोगे प्रभु का वचन सुनने के लिए, एकदम तैयारी के साथ बैठेंगे। कोई देख रहा है नहीं देख रहा, मुझे फिक्र नहीं पड़ती है, लेकिन मैं परमेश्वर को मिलने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं प्रभु को मिलने जा रहा हूं, मैं परमेश्वर को मिलने जा रहा हूं। मैं उसका आदर करता हूं, मैं उसका आदर करता हूं। उसको मिलने के लिए मैं एकदम तैयार होकर जाता हूं। वचन की सेवा कर रहा हूं, उसको करने के लिए मैं एकदम तैयार होकर जाता हूं। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो आनंद फिर से लौटा कर ले आएगा। नई नई शादी हो जाती है, बड़ी खुशी की बात होती है। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद तू दुखी मैं दुखी, फिर सब चालू हो जाता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, अगर आज आप परमेश्वर को पुकारोगे, वो आपका शादी में बुझा हुआ प्यार फिर से जिंदा करेगा। वो आपके परिवार में बुझा हुआ प्रेम फिर से जिंदा करेगा। माँ बाप बच्चों के बीच में अनबन है, थोड़ा पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बस कुछ बातें मर गई है, प्यार नहीं है, आनंद नहीं है, आदर नहीं है। मैं कहता हूं, हमारा परमेश्वर मरो हुओं को जिंदा करने में एक्सपर्ट है।
हमारा प्रभु मरे हुए को जिंदा करने में एक्सपर्ट है। तुम्हारे मरे हुए आनंद को जिंदा करेगा, मरे हुए रिश्तों को जिंदा करेगा, मरे हुए चंगाई को जिंदा करेगा, मरे हुए अभिषेक को जिंदा करेगा। जो बातें तुमने खो दी थी परमेश्वर फिर एक बार जिंदा उसे कर देगा, ताकि तुमको मालूम पड़ेगा वो वफादार है, कि जिस पर तुमने भरोसा किया है वो तुम्हें छोड़ता नहीं है, तुम्हें त्यागता नहीं है। पौलुस कहता है, मैं जानता हूं मैंने किस पर भरोसा किया है और वो मुझको अंत के दिनों तक बनाए रखेगा। हालेलुया। वो स्त्री का बेटा मर जाता है और परमेश्वर उसको जिंदा करता है। आशीष को कोई मार नहीं सकता, अभिषेक को कोई चुरा नहीं सकता, प्रभु की कृपा को कोई मिटा नहीं सकता। प्रभु का जो आशीष तुम्हारे ऊपर है, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, उसको कोई चुरा नहीं सकता। क्या प्रभु ने कोई चीज के द्वारा तुमको आशीर्वाद दिया है, उसे कोई भी चुरा नहीं सकता है। परमेश्वर ने तुमको बुलाहट दी है, तुम्हारे बुलाहट को कोई भी छीन नहीं सकता है। परमेश्वर ने जो कृपा हमारे ऊपर की है, जो दया हमारे ऊपर की है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। मैं क्या कहता हूं, ये कृपा के दिन है, और इस कृपा जो हमारे ऊपर परमेश्वर की है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। फिर जैसे बात आगे बढ़ती है, फिर 8वें अध्याय में हम लोग आते हैं। फिर वो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर 8वें अध्याय में क्या होता है कि एक बार वो पूरे नगर में अकाल पड़ता है। तो एलीशा स्त्री के पास आता है और उस स्त्री को कहता है कि तू अपने बेटे को ले, अपने परिवार को ले, और इस नगर से दूसरे देश में, फिलिस्ती देश में चली जा, क्योंकि यहां पर 7 साल प्रभु ने कहा है अकाल गिरने वाला है। सुनिए, 7 साल तक अकाल गिरने वाला है। वो स्त्री प्रभु के दास की आज्ञा मानती है, अपने बेटे को, अपने परिवार को लेती है, फिलिस्तीन चली जाती है। 7 साल वहां रहने के बाद में वो अपने गांव वापस लौट कर आती है। सुनिए, जब वो अपने गांव वापस लौट कर आती है तो आकर देखती है कि जिस घर में वो रहती थी वो घर लोगों ने ले लिया है। फिर वो खेती में जाती है और देखती है जो खेती उसकी थी, जमीन जायदाद, वो छोड़कर चली गई थी, लोगों ने आकर उसको भी हड़प लिया है। वो स्त्री का सब कुछ था। मतलब एक धनवान स्त्री जब लौट कर आती है अकाल खत्म होने के बाद, गरीब बन जाती है। मतलब सब ले लिया, घर लोगों ने ले लिया, जमीन जायदाद ले लिया। दूसरा राजा 8वां अध्याय पढ़िए, सब ले लेती है। तो वो स्त्री सोचती है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। किस लोगों ने तो सब ले लिया, अब मैं लौट कर आई हूं। प्रभु के दास ने कहा था कि मुझे इस देश से चली जा, क्योंकि यहां पर अकाल आने वाला है। अकाल में परमेश्वर ने फिलिस्ती देश में मुझे बचाया, और जब अकाल खत्म हो गया और जब मैं लौट कर आई हूं, मेरा घर चला गया, मेरी जायदाद चली गई, ना तो रहने के लिए मेरे पास घर है, ना खाने के लिए अब कुछ खाना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो स्त्री सोचती है मैं क्या करूं। तो वो सोचती है मैं राजा के पास जाऊंगी। सुनिए, अब ये स्त्री है, नाम और निशान नहीं उसका, पहचान मिट गई है, कोई उसे नहीं जानता है, और वो सोचती है मैं राजा के पास जाऊंगी। और वो राजा के पास जाने लगती है, और जैसे ही वो राजमहल में प्रवेश करती है, सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे वो राजमहल में प्रवेश करने वाली है, राजा उस दिन सुबह जल्दी उठता है, अपने दरबार को बिठाता है। अब आप पढ़िए 8वां अध्याय, दूसरा राजा 8वां अध्याय, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। वो दरबार बिठाता है, और दरबार बैठते सुनते सुनते अचानक वो एक आदमी वहां पर खड़ा रहता है, और वो एलीशा का सेवक है, गेहाजी। वो वही सेवक था जिसके सामने परमेश्वर ने इस सुनिमवासी बांझ स्त्री को बेटा दिया। ये वही गेहाजी है, जब एलीशा ने इसके बेटे को जिंदा किया, ये गवाह था। अब कुछ सालों के बाद, ये 7 साल के बाद, ये गेहाजी राजा के दरबार में है, और उस दिन सुबह राजा गेहाजी से पूछता है, अरे मैंने सुना है तुम्हारा मालिक, तुम्हारा प्रभु का दास एलीशा ने बहुत बहुत चमत्कार किए हैं, मुझे उन चमत्कारों के बारे में सुनाना। सुनिए सुनिए, प्रभु का टाइमिंग देखिए। और गेहाजी शुरू होता है, राजा पर बैठा है, और गेहाजी शुरू करता है, चमत्कार बताता है। फिर एक चमत्कार पे आता है, बोलता है राजा दूर की बात क्या बताओ, तेरे देश की बात बताता हूं। इसी नगर में एक औरत थी, सुनेमवासी स्त्री, उसको बेटा नहीं था। उसने मेरे स्वामी के लिए, मेरे मालिक के लिए अपने छत पर एक घर बनाया, उसको खाना देती, उसकी देखभाल करती। मेरा मालिक वहां पर आकर आराम करता और वहां से सेवा के लिए अगले जगह चला जाता। और एक दिन उसने उस स्त्री को बुलाया और उसको आशीष दी कि अगले साल इस समय तक तुझे बेटा होगा। और अगले साल बराबर उस स्त्री को बेटा हो गया। और कुछ साल के बाद उसका बेटा मर गया। तो एलीशा ने आकर प्रार्थना की और वो बेटे को वापस जिंदा किया। गेहाजी राज दरबार में राजा को ये बातें बता रहा है, उस समय जब उसको मालूम नहीं, उसके पीठ पीछे एक औरत चलती हुई राजा से दुआएं मांगने आ रही है। प्रभु का टाइमिंग देखिए, ये एक दिन पहले भी हो सकता था, एक दिन बाद में भी हो सकता था। ये औरत को कोई पहचानता नहीं, राजा इस औरत को जानता नहीं। और जैसे ये गेहाजी राजा को एलीशा की कहानी बता रहा है,
जैसा गेहाजी राजा को शूनेमवासी स्त्री की कहानी बता रहा है कि वो बांझ थी, परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, उसका बेटा मर गया था, परमेश्वर ने उसको जिंदा किया, जैसे ही वो कहानी बता रहा है, ये स्त्री पीछे से आके चिल्लाती है, राजा मदद करो, राजा मदद करो, राजा मदद करो। जैसा गेहाजी बता रहा है, पीछे मुड़कर देखता है, स्त्री को देखता है, पहचान लेता है। प्रभु का टाइमिंग देखिए, राजा बैठा है, गेहाजी स्त्री की कहानी बता रहा है, स्त्री अपनी विनंती लेकर राजा के पास आ रही है, स्त्री का परमेश्वर पे भरोसा है, राजा सुनेगा नहीं सुनेगा मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही वो दरबार में आकर कहती है राजा मदद करो, गेहाजी के कान में जैसा ही शब्द सुनाई देता है, वो राजा को बता रहा है शूनेमवासी औरत के बेटे को परमेश्वर ने जिंदा किया। और जैसे ही आवाज पीछे से सुनता है, टर्न मार के देखता है, वही स्त्री सामने खड़ी है अपने बेटे के साथ। गेहाजी तुरंत धक्का लगता है, मुड़कर राजा से कहता, राजा जिस औरत के बारे में मैं बात कर रहा था यही वो औरत है, जिस औरत के बारे में मैं तुझे बता रहा था यही वो औरत है। राजा जब सुनता है, खड़ा हो जाता है, धक्का लगता है, शूनेमवासी स्त्री को देखता है, खुश हो जाता है और उससे पूछता है तू यहां क्यों आई? वो शूनेमवासी स्त्री बोलती है कि मैं 7 साल पहले यहां पर अकाल गिरा, प्रभु के दास एलीशा ने मुझसे कहा था फिलिस्ती देश जा, मैं वहां चली गई और 7 साल के बाद अकाल खत्म होने के बाद जब मैं वापिस आई हूं, मेरा घर लोगों ने ले लिया, मेरी खेती लोगों ने ले ली है। राजा बोलता है सुनो, जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाओ, मंत्री को बुलाओ और जाओ, ये औरत का घर इसको वापस दे दो, ये औरत की जमीन इसको वापस दे दो। और इतना ही नहीं, 7 साल तक जो इसके जमीन में ये कमाई करती थी, जो नुकसान उसका हुआ है 7 साल के लिए, उसको लौटा कर दो। सुनो सुनो, वो लोग जाते हैं, मंत्री जाते हैं, वो औरत का घर खाली करके औरत को दे देते हैं, वो औरत की जमीन खाली करके औरत को देते हैं, और 7 साल जो उस औरत का घाटा हुआ था, एक ही दिन में वो औरत को लौटा कर देते हैं। सुनो, फिर एक बार मैं आपको बताता हूं। जब ये शूनेमवासी स्त्री राजा के पास जा रही थी, राजा के दरबार में ये औरत को लगा कोई नहीं है, लेकिन एक आदमी वहां पर था जो इस औरत को जानता था और जो राजा को इस औरत के बारे में बता रहा है। आज भी हमारे लिए स्वर्ग में हमारा प्रतिनिधि बैठा है जिसका नाम है यीशु मसीह। आज भी स्वर्ग में हमारा प्रतिनिधि बैठा है जो हमारा प्रतिनिधि स्वर्ग में कर रहा है और परमेश्वर के द्वारा हमको आशीष जो मिली है उसकी गवाही दे रहा है। आज भी स्वर्ग में हमारे एक प्रतिनिधि है, आज भी हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा है जो हमारे द्वारा, हमारे आत्मा के द्वारा अन्य भाषा के साथ में परमेश्वर से बात कर रहा है और परमेश्वर का हमारी विनंती बता रहा है। राज दरबार में तुम अनजान लोग नहीं हो, परमेश्वर के दरबार में सब तुमको जानता है, परमेश्वर के दरबार में सब तुमको पहचानते हैं। सुनो, स्वर्ग में यीशु हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है और पृथ्वी पर हम यीशु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर से सुनो, स्वर्ग में यीशु हमारा प्रतिनिधि है और पृथ्वी पर हम यीशु के प्रतिनिधि है। स्वर्ग में यीशु हमारा प्रतिनिधि है और पृथ्वी पर हम यीशु मसीह के प्रतिनिधि है। स्वर्ग में यीशु हमारा आदर्श बन के खड़ा बैठा है और पृथ्वी पर हम यीशु मसीह का आदर्श बन के बैठे हैं। स्वर्ग में यीशु हमारे लिए बैठा है और पृथ्वी पर हम यीशु के लिए बैठे हैं। स्वर्ग में यीशु हमारा रूप है और पृथ्वी पर हम यीशु के रूप है। जैसा यीशु है वैसा भी हम इस दुनिया में है। पहले यूहन्ना की किताब में लिखा है, एज ही इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। जैसा यीशु है वैसा भी हम भी है इस दुनिया में। जब यीशु मरा, यीशु जिंदा हो गया, बाइबल कहता है परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन ये परमेश्वर का जीवन है। बाइबल ये कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को ही उसने तुम्हारे मेरे लिए पाप बनाया हो ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता ये परमेश्वर का स्वभाव है, जीवन ये परमेश्वर का चरित्र है और अब वो आज हमें दे दिया है। आज हम पृथ्वी पर यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। स्वर्ग में यीशु हमारा प्रतिनिधि है। स्वर्ग में ऐसा हमारा कोई है जो हमको पृथ्वी पर विजय लेकर चला गया है, तो इसलिए स्वर्ग में हमारा प्रतिनिधि होने की वजह से इस पृथ्वी पर तुमको कोई भी हरा नहीं सकता है। स्वर्ग में हमारा प्रतिनिधि है इसलिए शैतान तुम्हारे पर राज नहीं कर सकता। स्वर्ग में यीशु हमारा प्रतिनिधि है इसलिए अंधकार शक्ति तुमको पृथ्वी पर दबा नहीं सकती। स्वर्ग में यीशु हमारा प्रतिनिधि है और पृथ्वी पर हम यीशु के प्रतिनिधि है। स्वर्ग में यीशु बैठ गया, सब विजय प्राप्त करके आपके और मेरे लिए बैठ गया। स्वर्ग में यीशु बैठ गया, शैतान को हरा कर विजय प्राप्त करके यीशु स्वर्ग में बैठा है और उसी विजय में चलने के लिए पृथ्वी पर हमको रखा हुआ है। उसी विजय में मैं ये कह सकता हूं इस पृथ्वी पर हम यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाइबल कहता है तुम परमेश्वर के राजदूत हो।
वी आर ऑन अ मिशन ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर ने एक काम लेकर हमको इस पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए परिस्थिति आती है तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए, तुम्हारा आशीर्वाद चुराने के लिए, ताकि तुमको बताए परमेश्वर काम नहीं करता। लेकिन जैसे सुनेमवासी स्त्री का आशीर्वाद शैतान ने चुरा लिया था, परमेश्वर ने उस आशीर्वाद को फिर से जिंदा कर दिया, उस आशीर्वाद को फिर से लौटा दिया। आज तुम्हारे अंदर एक प्रतिनिधि है जो तुम्हारे द्वारा स्वर्ग में प्रार्थना करता है। स्वर्ग में यीशु मसीह बैठा है। सुनिए सुनिए, कई बार हमको लगता है, कई बार हम ये चित्र करते हैं। मैं आप सभी से एक गहरी बात बताना चाहता हूं, इस बारे में विचार कीजिए थोड़ा, एक बारे में आप तरह सोचिए। काश मुझे मौका मिलता, मैं रूबरू आपसे बात कर सकता था, लेकिन ये विषय मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे मैं आज रात आप शायद नींद में भी जोर से हंसोगे। कुछ बात में आप आनंद से हंसोगे, आनंद से। कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रात आप बोलोगे यार मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के आनंद से मेरा पेट भर गया है। मतलब खाना खाइए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ बात बताना चाहता हूं। कई बार हमको लगता है यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है और पिता से विनती कर रहा है, प्रभु मैं इन लोगों के लिए मरा, इन पर दया कर, मैं इन लोगों के लिए मरा, इनको दूसरा मौका दे। नहीं, सुनो, ये पिता की इच्छा थी यीशु तुम्हारे लिए मरे। यीशु पिता की ओर बैठा है ताकि तुमको मालूम पड़े तुम परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए गए हो। पिता को बोलने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह को कि यीशु मसीह पिता मैं इनके लिए मरा, तू इनके ऊपर दया कर। नहीं, यीशु परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यीशु को पिता को बताने की जरूरत नहीं है तुम पवित्र हो, यीशु को तुमको बताने की जरूरत है कि तुम पवित्र हो। पिता ने हमारे बारे में अपना मन बना लिया है, वो तुमको ना छोड़ेगा ना तो त्यागेगा। परमेश्वर तुम्हारे बारे में अपना मन नहीं बदलता। हेलो, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए मैंने कहा एक गहरी बात आपको बताता हूं। परमेश्वर ने जो तुम्हारे बारे में ठान लिया है, परमेश्वर उस बात को कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन कहता है, ना मैं अपना करार तोड़ूंगा और मेरे मुंह से निकली हुई बात को मैं मरोड़ूंगा नहीं, या मैं उससे विफल नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर ने एक बार आपके लिए अपना मन बना दिया है कि तुम उसके प्रिय हो। परमेश्वर ने एक बार अपना मन बना दिया है कि तुम उसके बच्चे हो। परमेश्वर ने एक बार मन बना दिया है, उसका मन कोई बदल नहीं सकता है तुम्हारे बारे में। तुम उसके बेटे थे, तुम उसके बेटे हो, तुम उसके बेटे रहोगे। तुम उसके लोग हो, तुम उसके लोग थे, तुम उसके लोग रहोगे। कई बार लोग बोलते हैं नहीं, सवेरे को हम प्रभु के लोग हैं, दोपहर को पाप हो गया तो हम शैतान के हो गए, शाम को पछतावा किया तो फिर प्रभु के हो गए, अगले दिन पाप किया तो फिर शैतान के हो गए। आपको क्या लगता है परमेश्वर और शैतान दोनों तरफ खड़े हैं और आपको बीच में बैडमिंटन खेल रहे, सुबह इधर प्रभु का तो शाम को शैतान का? नहीं भैया, तुम परमेश्वर के ही लोग हो। तुम्हारा बर्ताव कभी गलत हो सकता है, प्रभु माफ करना, माफी मांग के आ जाना, लेकिन शैतान तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर सकता। शैतान तुम्हारे ऊपर कभी भी राज नहीं कर सकता। परमेश्वर का अधिकार है तुम्हारे ऊपर। आप सुन रहे हो? परमेश्वर की कृपा है तुम्हारे ऊपर। परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में मन बना लिया है। यीशु मसीह तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर रहा है स्वर्ग में, ताकि तुमको मालूम पड़ेगा तुम्हारी धार्मिकता गुम नहीं होगी, तुम्हारी पवित्रता खराब नहीं होगी, तुम्हारा तारण खराब नहीं होगा, क्योंकि जिसने तुमको तारण दिया है वो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा हुआ है। जिसने तुमको तारण दिया है, बचाया है, वो स्वर्ग में तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रतिनिधित्व करते हुए बैठा है, और वो तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी तुम्हारा त्याग नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया। फिर थोड़े आगे कुछ समय में, जैसे अगले हफ्ते बीतते जाएंगे, मैं और गहराई में इस विषय में बात करते जाऊंगा। फिर क्या होता है कि जैसा ही गेहाजी बात करता है, सुनिए, जैसा ही गेहाजी राजा से बात करता है, ये औरत की एंट्री होती है। आपने टाइमिंग देखा है प्रभु का? प्रभु का टाइमिंग कितना चमत्कारिक है। जब वो औरत को भरोसा ही नहीं था कि वो राजा उसकी बात मानेगा या नहीं, सबूत भी नहीं था वो औरत के पास, वो जाती है। कई बार आपको जाना होगा, किसी ने झूठा केस डाला है, किसी ने झूठ बोला है तुम्हारे सामने। माँ बाप को डर लगता है जब स्कूल में बच्चों को बुलाते हैं, माँ बाप को बुलाते हैं, बच्चों ने, तुम्हारे बच्चों ने, मेरा बेटा स्कूल में था, जब भी हमको बुलाते थे बहुत प्रार्थना करके जाना पड़ता था, आप टीचर क्या बोलेंगे, आप टीचर क्या बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी आपके सिर को शर्म से झुकने नहीं देगा। जितना भी तुम्हारा अपमान था, यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया है। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु की कृपा बहुत बड़ी है। उस कृपा के बारे में अगर हम सोचने लगे ना, ये जिंदगी पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसकी कृपा के विषय में हम समझ नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी कृपा है, इतना बड़ा है उसका प्यार कि वो तुम्हारे और मेरे लिए क्रूस पर मरा है। इतनी बड़ी है उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए कि वो तुमको गुस्से और नफरत से नहीं देखता है, वो तुमको प्रेम से देखता है।
वो तुमको अपने बेटे के रूप में देखता है। तुम्हारे लिए तुमको छुड़ाने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा है। तुम इतने अनमोल हो उसके लिए। यीशु मसीह तुम्हारा प्रतिनिधि है स्वर्ग में और तुम पृथ्वी पर यीशु मसीह के प्रतिनिधि हो। अब जैसे ही औरत बात करती है, वो गेहाजी बोलता है यही वो औरत थी, और एक दिन में वो राजा उस औरत को 7 साल का नुकसान लौटा कर देता है। हेलो, सुन रहे हो? ये वचन है किसी के लिए। पिछले 7 सालों में जो तुम्हारा घाटा हुआ था, नुकसान हुआ था, एक दिन में परमेश्वर लौटा कर देगा। उसने बाइबल में किया है और वो करता रहेगा। नहीं, प्रभु नहीं देना चाहता तो फिर ये कहानी बाइबल में नहीं होनी चाहिए थी। ये कहानी बाइबल में लिखी है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये वचनों को इसलिए बाइबल में लिखा है कि इनके द्वारा तुम धीरज समझो, परमेश्वर के चरित्र को समझ पाओगे। इन कहानी के द्वारा हमको पता चलता है कि परमेश्वर किस प्रकार तुमको लौटा कर देने में खुशी रखता है, तुमको लौटा कर देना चाहता है। 7 साल का नुकसान एक दिन में पूरा हो गया। हेलो, 7 साल वो औरत चली गई थी। 7 साल उसने खेत में कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन राजा ने उसको एक ही दिन में सब लौटा कर दिया। हेलो, आप सुन रहे हो? थोड़ा गहरा है। लेट्स सेटल डाउन, ठीक है? शांति से सेटल डाउन हो जाइए, सेटल डाउन होने दीजिए। 7 साल का नुकसान एक दिन में परमेश्वर ने भर के दिया। 7 साल। सुनिए, आप सुनिए, समझ में आ रहा है? आप पढ़िए ना, दूसरा राजा 8वां अध्याय। आप खुद मैं पढ़ता हूं। दूसरा राजा 8वां अध्याय और 6ठा वचन। दूसरा राजा 8वां अध्याय और 6ठा वचन। दूसरा राजा 8 और 6 सुनिए। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने सब कह दिया। तब राजा ने एक हकीम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फेर दो। 7 years, 7 साल का एक दिन में उसको राजा ने लौटा कर दिया। परमेश्वर आपको लौटा कर देगा। ये 4 महीने में जो भी आपने खोया है, एक दिन में प्रभु लौटा कर देगा। किसी की नौकरी चली गई है, किसी को आधा पगार मिला है, किसी को एक ही दिन काम पर बुलाया है, आप टेंशन में हो, आपका बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, अब आगे काम पर जाए या ना जाए ये भी आपको डर लग रहा है, ऊपर से बारिश भी नहीं है, आप खेती में क्या होगा ये भी पता नहीं है, आगे क्या होगा कुछ मालूम नहीं। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, प्रभु आपको सब एक दिन में लौटा कर देगा। एक दिन में जो अय्यूब ने खो दिया था, प्रभु ने उसको फिर से 2 गुना लौटा कर दिया, 2 गुना लौटा कर दिया। हालेलुया, प्रभु आपको लौटा कर देगा। 7 साल का घाटा एक ही क्षण में प्रभु ने लौटा दिया। आमीन। सो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहला, प्रभु ने हमारे ऊपर आशीष नहीं दी, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है। हमारे लिए कोई मार्ग नहीं था वो नौकरी पाने का, प्रभु की कृपा से मिली है। हमारा कोई चांस नहीं था उस कॉलेज में एडमिशन पाने का, परमेश्वर ने आपको दिया है। हमारा कोई चांस नहीं था एक ये घर में रहने का, लेकिन प्रभु ने आपको दिया। हमारा कोई चांस नहीं था, लेकिन परमेश्वर की कृपा से मिला है। दूसरा, जो प्रभु ने दिया है शैतान उसको खत्म नहीं कर सकता। उद्धार जो यीशु मसीह के मौत के द्वारा आपको मिला है, वो शैतान मिटा नहीं सकता। इस बात को आप जरूर जान लीजिए। कुछ भी हो जाए, प्रभु आपको यहां से वहां से सीधा खींच के ले आएगा। आप कहीं नहीं जाने वाले। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएगा। ठीक है। मैं कई बार अब ये समय में डरावना समय चल रहा है, बाहर डर है और कलीसिया में भी अगर डर है तो दुनिया में और हमारे में फर्क क्या है? बाहर डर है, बाहर लोग बोल रहे हैं सब मरेंगे, नाश होने वाला, 3 साल गड़बड़ होने वाला, नौकरी जाने वाली, बर्बाद होने वाला, और हम लोग भी कलीसिया में उठकर वही बोल रहे हैं। तो हमारे में और दुनिया वालों में फर्क क्या है? अंधेरे में और उजियाले में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अंधेरा अगर कुछ बोल रहा है, उजियाला एकदम उसके ऑपोजिट है। हेलो, सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर को जानते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सुबह शाम यीशु का नाम लेते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब को जानते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, मेरा मुंह से निकलने वाले वचन जानने से पहले आपको मालूम है, आप लोग टाइप भी कर देते हैं इधर। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं।
अंधेरे की बातें हम नहीं करते, हम अंधेरे में प्रकाश की भविष्यवाणी करते हैं। मौत की बातें नहीं करते, हम मौत में जीवन की आज्ञा देते हैं। हम नुकसान की बातें नहीं करते, हम नुकसान में परमेश्वर के फायदे की भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। सुनिए, सुसमाचार आपको पूरी तरह से बदल देता है। जिस यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, उसने आपको अंधेरे के राज से निकालकर, शैतान के राज से निकालकर परमेश्वर के तेजों में राज में लेकर आया है। प्रभु आपको आशीष देगा। वो आशीष मर भी जाए तो परमेश्वर जिंदा करेगा। हालेलुया। कई बार लोगों को कुछ आशीष मिलता है और कुछ कारणवश कुछ गड़बड़ी हो जाती है। हम बाजू में जो बैठे बोलते हैं, मेरे को मालूम था इसके साथ ऐसा ही होने वाला है, प्रभु ने दिया था लेकिन इसने नहीं संभाला। सुनो, यीशु मसीह ने बोला, वो मालिक, उसका नौकर, वो गिरता है, खड़ा रहता है, वो मालिक और उसके बीच में तुमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति का प्रभु के साथ संबंध है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने समय से, अपने वचन से सबको बराबर ठीक से कर देगा। हमको किसी का न्याय करने की जरूरत नहीं है। वो आशीर्वाद, वो लड़का मर जाता है, परमेश्वर उसको वापस जिंदा करता है। आपको लगता होगा 4 महीने में बहुत सारी चीजें आपकी मर गई है, परमेश्वर उनको जिंदा कर रहा है। परमेश्वर उनको जिंदा कर रहा है। पैसा मर गया, प्रभु जिंदा करेगा। चंगाई मर गई, प्रभु जिंदा करेगा। विश्वास मर गया, प्रभु जिंदा करेगा। अभिषेक मर गया, प्रभु जिंदा करेगा। जो भी बातें तुमको लगता है मर गया है, परमेश्वर उसको जिंदा करेगा। दिसंबर का महीना खत्म हो गया, जनवरी महीना आ गया, 2020 बहुत अच्छा दर्शन था आपका। 2020 में हम ये करेंगे, वो करेंगे, दूर दूर तक जाएंगे, ये करेंगे। 4 महीने में थोड़ी गाड़ी स्लो हो गई, ऐसा लगता है दुनिया ही खत्म हो गई। नहीं भैया, रुको रुको रुको। प्रभु की अच्छाई और आने वाली है। प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर और प्रकट होने वाली है। प्रभु ने तुमको बुरे दिन के लिए नहीं, लेकिन अपनी आशीर्वाद इस दुनिया में प्रकट करने के लिए रखा है। परमेश्वर एक बार आशीष देगा, वो आशीष मर भी जाए तो भी जिंदा करेगा, और जो शैतान ने चुरा लिया है, परमेश्वर उसको वापस लौटा कर देगा। परमेश्वर तुमको वापस लौटा के देगा, इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ में। मतलब क्या, जो शैतान ने चोरी किया ना, शैतान को डर लग रहा है, बाबा अभी इनको वापस देना पड़ेगा। मैं पिछले 3 हफ्ता पहले हमारे चर्च में एक परिवार है, उनकी माँ की डेथ हो गई थी। 85 ईयर्स, चमकने वाली औरत, 85 ईयर्स। आखिरी बार जब हमने उनके फोन के ऊपर बात की थी और जब उनसे पूछा गया आपकी क्या इच्छा रह गई है जीवन में, 85 ईयर्स की औरत कहती है, मैं चाहती हूँ अंत सांस तक प्रभु की सेवा करती रहूं। सुनिए, जब वो औरत गुजर गई और जब कब्रिस्तान में हम गए और दफन विधि कर रहे थे, तो उनकी बेटी ने गवाही दी। उनकी बेटी ने कहा, मम्मी को कैंसर हुआ था लेकिन परमेश्वर ने बचाया। मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था लेकिन परमेश्वर ने बचाया। और 85 साल की पूरी जिंदगी जीने के बाद आज वो प्रभु में सो गए। उस क्षण मुझे कब्रिस्तान में सबसे बड़ा संदेश मिला, सबसे बड़ा स्वर्ग से संदेश मिला। वो यही था कि प्रभु ने तुम्हारे जीवन को चुनकर रखा है। कैंसर आएगा, तुमको मार नहीं पाएगा। हार्ट अटैक आएगा, तुमको मार नहीं पाएगा। जब तक प्रभु की योजना पूरी नहीं होती, तुम ये दुनिया छोड़कर जाने वाला नहीं है। सो हमें निश्चिंत रहना चाहिए। जो बात प्रभु ने तुमको दी है, जो जीवन परमेश्वर ने तुमको दिया है, वो कोई चुरा नहीं सकता। जो आशीर्वाद परमेश्वर ने तुमको दिया है, जो कृपा परमेश्वर की तुम्हारे ऊपर है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसको छुड़ा नहीं सकता, कोई उसको चुरा नहीं सकता, कोई उसको मिटा नहीं सकता, कोई उसको खराब नहीं कर सकता। लोग चाहे जो भी कहे, प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। आमीन। सो मैं विश्वास करता हूं इन वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला होगा, इन वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। उस शुनेमा स्त्री की तरफ फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं। बेटा नहीं था, लेकिन उसने प्रभु के लिए एक दरवाजा खोल दिया। थोड़ा किया उसने, अब्राहम की तरह। एक दिन में 3 लोगों को खाना खिलाया। 40 साल तक परमेश्वर ने अब्राहम के संतान को जंगल में सुबह दोपहर शाम 40 साल के लिए 6 लाख लोगों को खाना खिलाया। प्रभु के लिए तुम थोड़ा करो, परमेश्वर आसमान को, परमेश्वर फिर से उसको जिंदा करता है। वो आशीष परमेश्वर लौटा कर ले आता है। और फिर जो औरत ने खो दिया था 7 साल का, एक दिन में परमेश्वर ने लौटा कर दिया। प्रभु किन लोगों से बात कर रहा है? कुछ लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर इस वक्त बात कर रहा है। आपने लोगों को मदद की, क्या कहते हैं हिंदी में, नेकी कर और दरिया में डाल। आपने लोगों के साथ अच्छा किया, लेकिन लोगों ने बुरा किया, कोई बात नहीं, परमेश्वर एक रात में लौटा कर दे देंगे। आपने लोगों को इतना कुछ दिया है कि लोग आज भूल गए हैं। जिन लोगों को आपने मदद की है वही लोग आपका अपमान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुमको लौटा कर देगा। उन लोगों से हमें क्या उम्मीद करनी है? परमेश्वर लौटा कर देगा, प्रभु आपको लौटा कर देगा। मैं वही आपसे कह रहा हूं,
बहुत लोग थे, आपकी पहले नौकरी अच्छी थी, आपका बिजनेस बहुत पहले अच्छा था, लेकिन अभी मंदी का सीजन चल रहा है, दुनिया बोल रही है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं एक दिन लगता है परमेश्वर को आपको 7 गुना लौटा कर देने का। एक दिन प्रभु लौटा कर देगा। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कुछ बहुत सारी गहरी और रहस्यमय बातें मैंने आपको बताई है। सो मैं विश्वास करता हूँ इन बातों के ऊपर आप मनन करते रहोगे और आगे बढ़ोगे। अब मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, इस वक्त मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, जहाँ भी आप अपने घर में हो, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ और आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है। आई थैंक विपुल भाई का मैं शुक्रिया करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इतना फ्रीली किसी से क्या साथ नहीं बांटता, लेकिन मैं विपुल भाई के साथ बात करता हूँ। काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, एक भाई के जैसे उन्होंने मुझे हर बार वो मानते हैं। सो थैंक यू। कभी कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं, पास्टर विपुल ने। और जो भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी उनको लगता है प्रभु ने बोलना चाहिए, उन बातों की उन्होंने हमेशा मुझे फ्रीडम दिया है। सो थैंक यू विपुल भाई, थैंक यू सो मच। ब्रदर अमित, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। सो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अब जहाँ भी हो अपने घर में बस स्क्रीन देखते रहिए। आप अगर परिवार के साथ है बैठे रहिए, कोई बात नहीं, स्क्रीन देखते रहिए। अगर आप हाथ उठाना चाहते हो तो हाथ उठाइए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आंखें खुली रखिए, आंखें खुली रखिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आंखें खुली रखिए और दुआ करना चाहता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इन लोगों के लिए। प्रभु धन्यवाद कि आपने इनको अंधेरे से चुनकर प्रकाश में लाया है। जब इनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा था, प्रभु आपने इनके जीवन में चमत्कार किया। जैसे सुनमवासी स्त्री के जीवन में बेटा नहीं था, आपने उसको बेटा दिया। और प्रभु धन्यवाद कि ये लोग उस आशीष में बढ़ते रहे। लेकिन जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते परिस्थिति ऐसी आई कि जो आशीष था वो जैसे मानो मर गया, नुकसान हो गया। जो पहले चलता था अब नहीं चलता। लेकिन प्रभु मैं जानता हूं उन बातों को आप जिंदा करने वाले हो। जो बातें आपने इनको दी है, जो परमेश्वर आपने आशीष दिया है, उसको कोई चुरा नहीं सकता। जो परमेश्वर ने जिसको आशीष दिया है, कोई उसको श्राप नहीं दे सकता। प्रभु धन्यवाद देता हूं। और पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने खोया है, 7 साल भी खोया है, एक दिन में आप उनको लौटा कर दोगे। एक ही दिन में प्रभु, एक ही दिन में, कि हमारा स्वर्ग में एक प्रतिनिधि बैठा है और हम पृथ्वी पर यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। फादर आई प्रे फॉर जोएल, उनका भाई ब्रदर नोएल के लिए आपकी शक्ति उसके ऊपर आए और परमेश्वर की चंगाई की घोषणा में ब्रदर नोएल के ऊपर करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से उठेगा, खड़ा होगा और परमेश्वर की स्तुति करेगा। प्रभु धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद विपुल भाई, अमित भाई के लिए। प्रभु इनकी हर एक जरूरत को पूरा करना। जो मिशन इन्होंने लिया है इस फेसबुक के द्वारा सारे लोगों तक पहुंचने का, प्रभु वो ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के मौत के द्वारा इनके लिए क्या किया है। ये इनके बात का अनुभव इन लोगों को होगा। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। होप टू सी यू इन पर्सन। मैं उम्मीद करता हूं एक दिन हम आमने सामने जरूर मिलेंगे। अगले साल इस समय तक याद रखें, अगले साल इस समय तक, अगले साल इस समय तक परमेश्वर पूरा दिशा बदल देगा। अगले साल इस समय तक जो आपके हाथ में नहीं था वो आपके हाथ में रहेगा। अगले साल इस समय तक आपके जीवन का कलंक मिटाया जाएगा। अगले साल इस समय तक हम एक नई दिशा में होंगे, हम एक नई जगह होंगे, हम एक नए स्तर पर होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगले साल इस समय तक तुम नाचोगे, गाओगे और परमेश्वर की स्तुति करोगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। आपके घरों में आपने मेरा स्वागत किया, मेरे घर में भी आप सभी का स्वागत है। आप सभी संतों का मेरे घर में भी स्वागत है। मेरे लिए भी दुआ कीजिए और याद रखें, अंधेरे में रोशनी को पुकारो, बीमारी में चंगाई को पुकारो, मौत में जीवन को पुकारो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू पास्टर विपुल, thank you brother Amit, thank you so much, thank you all the pastors who are watching me, thank you for everybody for giving me this chance. God bless you all, God bless you all, God bless you all. Please do comments करते रहिए, आपके कमेंट्स भेजते रहिए। अगर आपको इससे आशीष मिला है तो सेंड योर कमेंट्स, आपके कमेंट्स भेजते रहिए। आप विपुल भाई को, अमित भाई को भी फोन करके बता सकते हो। सेंड योर कमेंट्स सो दैट वी विल नो, कि हमें मालूम होगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। ब्लेस पास्टर विपुल, ब्लेस पास्टर अमित, स्टैंड विद देम। याद रखे वो औरत ने एक दरवाजा खोल दिया था, कुछ किया था उसने परमेश्वर के लिए और प्रभु ने उसके द्वारा उसका जीवन बदल कर रख दिया। सो हेल्प पास्टर विपुल, हेल्प ब्रदर अमित, हेल्प देम to bless many people,
बहुत सारे लोगों को आशीष देने के लिए उनके साथ खड़े रहिए और परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा चमत्कारिक दरवाजा खोलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू सेंड योर कमेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके कमेंट्स भेजते रहिए, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। सी यू नेक्स्ट थर्सडे, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार के दिन इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह पर। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर नेहा, थैंक यू बदामित, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू सिस्टर रेखा। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।